जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पार्क टेल्स इंडिया, भारत का पहला ऐसा चैनल जहां सनातन धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान और दिव्यता एक साथ मिलती है। आज हम लेकर आए हैं वो कथा जिसे आप पहली बार सुनेंगे। एक ऐसा रहस्य जो महाभारत, टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स को जोड़ता है। क्या अर्जुन वास्तव में समय में यात्रा कर चुका था? क्या हर ब्रह्मांड में एक अलग महाभारत घटती है? आइए जानते हैं। महाभारत को हमने सदैव एक युद्ध कथा समझा है, लेकिन यह एक मल्टी डायमेंशनल रचना है जहां समय, स्थान और चेतना सब विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ दूत नहीं थे, वे समय के तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देखने वाले त्रिकालज्ञ थे। जब उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई तो वो सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, काल चक्र का केंद्र बन चुका था। जब अर्जुन शस्त्र छोड़ बैठा तब श्री कृष्ण ने उसे एक योग द्वार में प्रवेश कराया। यह द्वार ना दिखता था, न कभी सुना गया था, पर आत्मा उस द्वार से निकलकर समय की परिधि पार कर सकती थी। अर्जुन को सतयुग में भेजा गया, जहां धर्म पूर्ण रूप से जीवित था। वहां उसने वेदों की उत्पत्ति देखी, सप्तऋषियों को ध्यान में देखा और देखा कि कैसे समय धीरे धीरे कलयुग की ओर गिर रहा है। उसके बाद अर्जुन एक ऐसे समय में भी गया जहां भारत तकनीकी रूप से विकसित था, पर आत्मिक रूप से खोखला। लोगों ने धर्म और भगवान को छोड़ दिया था और वहां युद्ध बिना शस्त्र के लड़े जा रहे थे, मानसिक, डिजिटल और नैतिक। अर्जुन ने एक एक करके हजारों महाभारत देखी। कहीं कर्ण ने पांडवों का साथ दिया, कहीं भीष्म युद्ध में नहीं आए। हर निर्णय एक नई यूनिवर्स की उत्पत्ति कर रहा था। एक यूनिवर्स में अर्जुन का सामना काल पुरुष से हुआ, एक दिव्य सत्ता जो कहती है, मैं ही प्रारब्ध हूं, मैं ही काल, जो मुझे पहचान ले वही काल के पार जाता है। अर्जुन ने देखा कि हर डायमेंशन में एक धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा है, लेकिन एक डायमेंशन में अधर्म जीत चुका था, क्योंकि वहां श्री कृष्ण नहीं थे। अर्जुन को वहां युद्ध लड़ना पड़ा बिना कृष्ण के। जब अर्जुन टूट गया तब श्री कृष्ण ने उसे काल संदेश भेजा। धर्म एक योद्धा नहीं ढूंढता, धर्म स्वयं को चुनने वाले को चुनता है। एक त्रुटि के कारण अर्जुन ने एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में गलत निर्णय लिया और उसका प्रभाव उसकी मूल टाइमलाइन पर पड़ने लगा। उसे कर्मा सुधारने के लिए कई युगों की यात्रा करनी पड़ी। अंततः अर्जुन ने जाना कि धर्म किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, आत्मा के निर्णय से जन्म लेता है। उसने एक बीज देखा, धर्म बीज, जो हर ब्रह्मांड में रोपा जाता है, और जब कोई युद्ध होता है तो वही अंकुर बनकर उठता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वापस लाए और कहा, अब तुम केवल योद्धा नहीं, ब्रह्मांडों के साक्षी हो। अब यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, सभी कालों का है। और फिर शुरू हुआ महाभारत युद्ध, लेकिन एक नया अर्जुन अब सामने था। आपने सुनी स्पार्क टेल्स इंडिया की अब तक की सबसे अनोखी कहानी, महाभारत के भीतर छुपी एक ब्रह्मांडीय यात्रा। अगर यह कथा आपकी आत्मा को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में फिर मिलते हैं, जहां समय, धर्म और चेतना मिलकर एक नई कहानी रचते हैं। जय श्री कृष्ण।